समय से 2 मिनट क्यों तस्वीर में रख रहे? मैं सबको जानता हूं किसके पास कितना सामान है। क्यों बता रहे बार बार मैं आके? मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला। अरे क्या मजाक नहीं बोला तो? चलो चलो अपनी बात आगे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं माली समाज से। दूसरी बात बता दूं कि आप सभी मीणा भाई अगर मिलके कुछ भी तय कर लेंगे ना, देखो मैं न तो ज्यादा बड़ा आदमी हूं ना, मेरे पास भाई साहब कुछ ज्यादा ताकत है, एक शरीर है, लेकिन इस शरीर ने नरेश भाई साहब के पीछे 14 से 19 तक नरेश भाई साहब के नारे लगाए, वो दिल में जगह है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आगे नरेश मीणा के समर्थकों ने एक शपथ ली है। वो शपथ सरकार के लिए गले की फांस बन सकती है। नरेश मीणा एक नेता जो कि 7 महीने से जेल में बंद है और उनके समर्थकों में काफी उबाल है। वो कह रहे हैं कि अब बहुत देरी कर दी, बाहर आ जाना चाहिए। एक कमेटी पूरी बनाई गई है, लंबी बैठक हुई है और सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग की गई है। कमेटी के तमाम पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं। किस तरह की रणनीति बनाई गई है, पहले मनोज मीणा से पूछ लेते हैं। मनोज, आज ये सब ने साथ मिलकर एक कमेटी बना ली, क्या तारीख तय की गई है? देखो, तारीख 20 जुलाई की हमने रखी है और 8 महीने से हम ये सुन रहे हैं कि फलानी तारीख को छूट रहे नरेश भाई, उस तारीख को छूट रहे। अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। इतने दिन से हम सरकार की मान रहे थे, सरकार की देख रहे थे। जब सरकार ने कहा कि विधानसभा घेराव मत करो, नरेश जी को हम छोड़ देंगे, समरावता गांव को न्याय दे देंगे, लेकिन आज उन बातों को 3-4 महीने का समय बीत गया और परिवार को बुलाया गया, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। अब ये तमाम सर्व समाज के युवाओं ने अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में सर्वसहमति से एक मीटिंग आयोजित करके एक प्रस्ताव हमने पास करा है कि 20 जुलाई से पहले या तो नरेश भाई जेल से बाहर आ जाएंगे और नहीं जयपुर की सड़कों पे पूरे प्रदेश भर से सर्व समाज के युवा यहाँ पड़ाव डालेंगे और लाखों की संख्या में जयपुर में युवा घुस जाएंगे और फिर हम हो सकता है विधानसभा कूच करे, हो सकता है सीएमआर कूच करे, लेकिन इस बार आर या पार होगा और ये सर्व समाज का युवा पीछे नहीं हटेगा। भजनलाल सरकार सबसे बड़ी गलती कर रही है कि मीणा समाज को, सर्व समाज के युवाओं को कमजोर समझने का काम कर रही है। अब भजनलाल सरकार को ये सर्व समाज के युवा, मीणा समाज के युवा ताकत दिखाएंगे कि युवाओं की ताकत क्या होती है और कैसे जमानत मिलती है। सरकार चाहे तो 2 दिन में नरेश भाई बाहर आ जाए, लेकिन सरकार एक षड्यंत्र के तहत नरेश भाई को 8 महीने से जेल में रखी हुई है। अब ये चलने वाला नहीं है। कल के दिन पता नहीं कितने युवाओं पे केस मुकदमे लगाएंगे, कितने युवाओं को जेल भेजेंगे। सरकार की दमनकारी नीतियां अब खत्म होनी चाहिए और आज हमने आर पार की लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। नरेश के लिए लड़ने के लिए आए थे या फिर आपस में लड़ने के लिए आए थे? अंदर तो ऐसे ही नजर आता। नहीं, ये फालतू की बातें हैं। अंदर कोई मजा नहीं। लोगों में क्या बहुत आक्रोश था, अंदर करंट है समाज के अंदर, सर्व समाज के अंदर, जो युवाओं में आप देख रहा हो अंदर करंट है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार 7 महीने बहुत लंबा पीरियड होता है। मैंने पहले ही बताया कि इतना मुझे लगता है राजस्थान के इतिहास में किसी नेता को रखा गया है। ये पूरी तरह राजनीतिक साजिश हो रही है। नरेश को मुझे लगता है इसीलिए अंदर रखा हुआ है कि वो मीणा समाज, आदिवासी मीणा समाज से आता है। मेरे तो समझ में आते, बाकी इतने बड़े मुकदमे भी नहीं है कि उसको जेल में रखा जाए। समरावता के जो गाँव है उसके लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। जो चीज़ है, मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था वो वादा निभाए, हमारी यही मांग है। अगर ये 20 तारीख तक नहीं मानी जाती है तो जयपुर में सीएम आवास का कूच होगा, विधानसभा घेरा होगा, 1 लाख से ऊपर युवा तरुणा मीणा आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे आने वाले हैं। अब मुख्यमंत्री 19 तारीख भजनलाल जी की है और 20 तारीख हमारी है। अब देखना है जोर कितने बाजुओं का दिल में है। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन बड़े नेताओं की बात की जा रही थी, एक भी बड़ा नेता नहीं दिखा अंदर, कोई मंच पर नहीं आया, ना कोई बीजेपी का आया ना कांग्रेस का आया। देखो, बड़े नेता जो आ जाए ना हमारे, ये बड़े नेता हैं, इनसे बड़े नेता कोई नहीं है। यही चुनते हैं, यही बनाते हैं और यही बिगाड़ते हैं और बिगाड़ेंगे भी यही। जिसकी दशा और सूरत बिगाड़नी होगी ये युवा तरुणाई है ना, ये बिगाड़ेगी। तो इस भ्रम में न रहे कि कोई है कि नहीं है, हमें उनकी जरूरत भी नहीं है, कोई आता ही नहीं आता है। लेकिन ठीक है, कोई अपने हिसाब से समर्थन दे रहा है, हम वो भी ले रहे हैं उनसे। लेकिन अगर कोई खिलाफ जाएगा तो फिर उसकी सूरत और दशा बिगाड़ना हम जानते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन हकीकत ये भी तो है ना, आए तो नहीं ना। कौन? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नेता हैं। सब नहीं बुलाए, कह रहे थे ना कि भाई जब समाज की बात होती है तो क्या बुलावा, निमंत्रण देना।
कोई भी आंदोलन होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। प्रथम चरण में हमने मीटिंग रखी है, दूसरे चरण में यहाँ ये फैसला हुआ है जो कि मनोज जी ने बताया 20 तारीख का। इसको लेकर अब यहाँ से जो भी विधानसभाओं से जो लोग आए हैं, जो युवा नेता हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने नेताओं से मिलेंगे और 20 तारीख के लिए आह्वान करेंगे। उनसे जो भी मदद होगी वो मदद लेंगे और निश्चित रूप से मानिए पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान की हर विधानसभा से, हर ब्लॉक से, हर जिले से आज जयपुर में 20 तारीख को प्रतिनिधित्व होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम चाहते हैं कि सरकार पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए इस मामले में पूरा तुरंत एक्शन लेते हुए नरेश जी को रिहा करे, जिससे प्रदेश की जनता को सहूलियत मिले, क्योंकि आंदोलनों से कभी भी जनता को राहत नहीं मिलती है। और सरकार चाहती है कि जब इस प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर सब लोग अगर एकजुट होकर आंदोलन ही करेंगे, जब आंदोलन का ही एक रास्ता बचता है, तो निश्चित रूप से ये प्रदेश का नौजवान अब आंदोलन से रुकने वाला, डरने वाला नहीं है। लेकिन 20 तारीख को कोई नेता तो आएगा, कोई लीड तो करेगा। निश्चित रूप से सभी नेता आएंगे, हम बातचीत करेंगे और पूरी रूपरेखा बनाएंगे। जो भी विधायक, सांसद सभी लोग आएंगे और अगर बड़ा आयोजन होगा तो उसमें निश्चित रूप से आपको बड़े बड़े सभी, बड़े छोटे सब नेता देखने को मिलेंगे। आर पार का ऐलान तो कर दिया, आर पार का ऐलान कर दिया हमने। और सच्चाई ये भी है कि देखो, जो नरेश के सहयोग में जो लोग नहीं आएंगे उनका हम बहिष्कार करेंगे राजस्थान के अंदर, वो चाहे कितना ही बड़ा जनप्रतिनिधि हो। जो नरेश के पक्ष में जो हमारा नहीं है, हम उसके नहीं है। और आने वाले राजस्थान के अंदर आप देखना 20 तारीख को जयपुर के अंदर ऐतिहासिक आंदोलन होगा, इतना बड़ा पूरा जयपुर के अंदर पूरे जाम लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आज तक का सबसे बड़ा हेजिटेशन होगा। बात बन जाएगी या फिर और बिगड़ेगी आगे जाके 20 तारीख के बाद? बिल्कुल बन जाएगी सर बात, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो जिस हिसाब से युवा पूरे जोश से लगा हुआ है। ये आपको भी दिखता होगा कि ये शायद सरकार पहले ही रिहा कर दे, इतनी नौबत ही नहीं आई शायद 20 तारीख की शायद विधानसभा घेराव करने की। लेकिन फिर भी यदि नहीं करते तो हम पूरे जोश और होश के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 19 सरकार की और 20 आपकी। 20 हमारी। अब इस आंदोलन की कमान युवाओं ने संभाली है और लड़ेंगे और जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। इस सरकार को इसकी जो इसने आंख मूंद रखी है, इन आंखों के खुलाने का काम हम 20 तारीख को कर दिखाएंगे। 7 महीने से यही चल रहा है भाई। अब युवाओं ने संभाली इस बागडोर को, पहले ही युवा ही थे। नहीं अब युवा आए हैं ना, पूरी युवा तरुणाई है, पूरे प्रदेश में इसमें साथ है। शेखावाटी से हम लोग आते हैं, हम मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ आएंगे। निकाल दोगे नरेश को बाहर? देखो, नरेश जी को बाहर तो हमारा जो संविधान है कोर्ट के माध्यम से बाहर आएंगे, लेकिन सरकार के ऊपर हमारा आम जनता का और युवाओं का जो उनके लिए हम घेराव करेंगे, उससे प्रेशर हम जो बनाएंगे कि एक अन्याय आप जो कर रहे हो युवा के साथ वो गलत है। क्योंकि आंदोलन से नेता बनते हैं। जो आज बड़े बड़े नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं आंदोलन से निकले हुए हैं। तो नरेश जी ने क्या किया? नरेश जी ने एक समरावता गांव के लोगों की आवाज़ बनने का और उस विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ बनने के लिए तो उन्होंने किया था, और उसका क्या फल मिला? उनको जेल में डाल दिया। तो ये अन्याय है, इसके लिए युवा आ चुका है। और आपको पता है कि जब भी युवा आता है तो आपको पता है न्याय तो करना पड़ेगा सरकार को। लेकिन नरेश को फ्रंट फुट पर रखकर कोई और लीडर बनने की तो तैयारी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा भी हो तो हम आग्रह करते हैं कि आप लोग आओ और लड़ो, क्योंकि एक क्रांतिकारी भाई पिछले 8 महीने से जेल की सलाखों के पीछे है। अगर उसके लिए इस राजस्थान का युवा नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? इसलिए हमारा ये आह्वान है कि अगर 7 तारीख को जमानत नहीं मिलती तो भी आने वाली 20 तारीख को इस प्रदेश के कोने कोने से युवा इस जयपुर की धरती पर पहुंचेगा और इस जयपुर की सड़कों को जाम करेगा। आखिरी आंदोलन समझे अब तो, फिर और भी आगे होते रहेंगे? जी बिल्कुल, आखिरी आंदोलन समझे सरकार इसको, क्योंकि 7 महीने बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है और सरकार ने ये समझ लिया है कि समाज जो है वो टूटा हुआ है। और ये भजनलाल सरकार को चेतावनी है, या चेतावनी तरीके से ही ले उसको कि समाज टूटा हुआ नहीं है, समाज की ताकत वो 20 तारीख को देख लेंगे और उन्हें नरेश भाई साहब को छोड़ना पड़ेगा। देखिए, नई रणनीति बनी है 20 तारीख को और 19 तारीख सरकार को दी है, और 20 तारीख ये नरेश मीणा के समर्थकों ने चेतावनी के तौर पर भी सरकार को ही दी है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।